बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां रिटायर्ड होम सैनिक की हत्या हो गई है। सैनिक रामस्वरूप राठौर की पेटी में लाश मिली है। 8 दिन पहले नातिन के साथ गांव से घर आए थे। रामस्वरूप की हत्या के बाद नातिन घर से गायब है। माधोगंज थाना क्षेत्र के पिपरी कृष्णा कॉलोनी की घटना है। जो आपको बता दें, 16 साल की नातिन ने प्रेम प्रसंग में कर दिया अपने दादा की हत्या। शव पेटी में छुपाया गया है। आगे की तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभागीय हेड ग्वालियर से इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, कहीं ना कहीं ग्वालियर से सुबह सुबह दिल दिला देने वाला मामला सामने आया, जहां महज 16 साल की नातिन ने अपने ही दादा की कहीं ना कहीं हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के पिपरी कृष्ण कॉलोनी में रहने वाले रामस्वरूप की हत्या का नातिन के द्वारा की गई है और 8 दिन पहले नातिन के साथ गाँव से घर आए हुए थे। ये रामस्वरूप सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड सैनिक है और सैनिक के बाद उनकी पेटी जो है, पेटी में उनकी लाश मिली है। लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद फॉरेस्ट की टीम वहां पर पहुंची और फॉरेस्ट की टीम के बाद पुलिस को नातिन के प्रेम प्रसंग का कहीं ना कहीं मामला आशंका को लेकर पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग को मानकर चल रही है। हालांकि कहना स्पष्ट नहीं होगा मामला प्रेम प्रसंग का या किसी और का है, लेकिन कहीं ना कहीं 16 साल की नातिन के द्वारा अपने दादा की हत्या कर देना एक क्षेत्र में सनसनी फैल जाने वाला मामला सामने आया है। वहीं नातिन के साथ होली वाले दिन दादा यहाँ पर आए हुए थे और ये वारदात को अंजाम भी शायद होली वाले दिन दिया गया है, क्योंकि पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और बक्से के अंदर से लाश को बरामद कर पीएम के लिए भेजा गया है। अब देखना होगा कि नातिन जो 16 वर्ष की, वो भी पुलिस ने पड़ोसियों के घर के छत से नातिन को हिरासत में लिया है। पड़ोसी के छत पर नातिन छुपी हुई थी और मृतक की नातिन है। पुलिस नातिन को हिरासत में लेकर थाने में हुई रवाना और पुलिस नातिन से पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उसने हत्या की अपने दादा की या फिर और अन्य कोई वजह है और किसी ने हत्या की है, किसी ने करवाई है, तो अभी कहना स्पष्ट नहीं होगा। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि नातिन के द्वारा या तो हत्या की गई है, हत्या कराई गई है। पेटी में भी दादा का शव मिला है। सबको पीएम के लिए भेजा गया। पीएम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या किससे हुई है और कैसे हुई है। फॉरेस्ट की टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और नातिन से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो दादा उनके साथ आए थे और होली पर 2 से 3 दिन पुराना सब कहीं ना कहीं बताया गया, तो किस तरीके से हत्या हुई है और पूरी वजह क्या, प्रेम प्रसंग की वजह है या फिर और कोई वजह निकलकर सामने आती है। जी, बताया जा रहा है कि नातिन पर हत्या की आशंका जताई जा रही है सिर्फ, तो ऐसा भी हो सकता है कि नातिन डर की वजह से वहां छुप गई हो? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, नातिन जो है कहीं ना कहीं 16 साल की नातिन है और नाबालिग बच्ची है। तो जैसे दादा की हत्या, हालांकि पुलिस का ये मानना है कि अभी इसमें स्पष्ट नहीं कह सकते कि नातिन के द्वारा ये हत्या की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा और जो पुलिस के द्वारा जो जांच पड़ताल की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या कैसे हुई है। हो सकता है जैसे आपने कहा कि डर के मारे वो वहां छुप गई हो, लेकिन डर के मारे छुपने का सवाल ये भी खड़ा होता है कि 16 साल की नातिन अगर उसके दादा की हत्या का उसको पता था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस को सूचना भी दे सकती थी, अड़ोसी पड़ोसियों को भी सूचना दे सकती थी और सब जब बक्से में था तो उस समय नातिन घर पर होगी और जब पुलिस आई तो वो कहीं ना कहीं पड़ोसी की छत पर क्यों छुपी? तो कई संदेह के घेरे में नातिन आती है, इसलिए इसको पुलिस नातिन के ही द्वारा हत्या या फिर उसके द्वारा कराई गई हत्या प्रथम दृष्टया मान रही है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा नातिन के द्वारा हत्या की गई या उसने किसी से कराई है या फिर कोई और वजह हत्या की निकल कर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये मामला ग्वालियर में सामने निकल कर आया कि 16 साल की नातिन ने अपने दादा की हत्या कर दी, तो सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, फॉरेस्ट की टीम पहुंची और नातिन से पूछताछ की जा रही है। पुलिस कह रही है महज 2 से 3 घंटे में इस पूरे मामले को खोल दिया जाएगा कि किसने हत्या की है और किस वजह से हत्या की है। पुलिस उसको प्रेम प्रसंग का भी मामला मान रही है कि ना हो सकता है कि नातिन ने हत्या की है तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की होगी या फिर प्रेम प्रसंग के चलते की होगी। दादा को कुछ पता होगा नातिन के बारे में, अभी कहना हालांकि स्पष्ट नहीं होगा। पुलिस के साथ से जुटाने में लगी हुई है, जो भी पुलिस खुलासा करेगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नातिन के द्वारा की गई है या फिर नातिन ने कराई है फिर और कोई वजह निकल कर आती है। जी इमरान, जब यह हत्या हुई तो क्या घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, घर में 8 दिन पहले ही कहीं ना कहीं दादा अपनी नातिन के साथ गांव से ग्वालियर आए हुए थे और नातिन घर से कहीं ना कहीं लापता थी। दोनों ही दादा और नातिन दोनों ही घर में रहते थे। जब सब पेटी में मिला तो उस समय नातिन उस घर में नहीं थी। नातिन पड़ोसियों के पास छुपी हुई थी और पुलिस ने आसपास जब छानबीन की, चेकिंग की, तो उसमें पड़ोसियों की छत पर कहीं ना कहीं नातिन को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक नातिन और दादा के अलावा तीसरा कोई सदस्य उस घर में नहीं था, लेकिन देखने वाली बात ये होगी नातिन की पूछताछ में सारे पहलू खोले जाएंगे, सारे
सारे पहलुओं का खुलासा होगा कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला हुआ है, कब वो आए थे और किस तरीके से हत्या कब हुई है, पेटी में कैसे डाला गया है। क्योंकि ये 16 साल की नातन अकेली इस पूरे मामले को, अगर उसने हत्या भी की है मानो, तो वो अकेला ये पूरी वारदात को अंजाम नहीं दे सकती थी। तो ये पूरे मामलों की पहली हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। अब देखने वाली बात हुई किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा पुलिस करती है। जी, जानकारी आपका बहुत शुक्रिया। बता दें खबर है ग्वालियर से, जहां रिटायर्ड होम सैनिक की हत्या कर दी गई है। सैनिक रामस्वरूप राठौर की पेटी में लाश मिली है। आपको बता दें 8 दिन पहले नातिन के साथ घाव से घर आए थे। रामस्वरूप की हत्या के बाद नातिन घर से गायब है। माधोगंज थाना क्षेत्र के पिपरी कृष्णा कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है।